Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। जितने भी शब्द बोले हैं वो मेरे लिए नहीं हैं सूट होते, लेकिन क्योंकि गुरु की कृपा हुई है इसलिए ये सारे उनके चरणों पे समर्पित है। हरे कृष्णा। क्योंकि अगर हम हीरे को बोलते हैं हीरा है, असल में वो कोयला होता है, तो सारा श्रेय जाता है जो उसको घड़ता है ना। तो सारी कृपा गुरुदेव की। हरे कृष्णा। सबसे पहले सभी को गौर पूर्णिमा की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ओके, सो विद एवरीबॉडीज परमिशन, ड्यू परमिशन, मैं शुरू कर सकती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है ना। यस यस, हरे कृष्ण। ओके ओके। सो सर्वप्रथम हम आज्ञा ले लें गुरु और भगवान से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति। इष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गौरचंद वृंदा। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते हे पताका स्वामी नामने नमः। आचार्य पिता नित्य कृपा मुखम करोति वाचालम यत्कृपा। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य कि मुझे इतने शुभ अवसर पर, जो गौर पूर्णिमा का दिन हम मना रहे हैं, और उस दिन गौर कथा प्रचार का भी एक अवसर मिला है। प्रचार तो नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि हम सिर्फ जब नया नया बच्चा जन्म लेता है और थोड़े दिन के बाद मेहमान आते तो हम बोलते हैं अभी हिलने लग गया है, अभी देखने लग गया है, अभी मुस्कुराने लग गया है, तो हम सब हटकेलियाँ करते हैं, उनके बारे में व्याख्या करते हैं। तो आज व्याख्या का दिन है, क्योंकि उनका जन्म दिवस मना रहे हैं हम। कहा जाता है कि अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम मनुष्य वर्ण में हैं, मनुष्य की योनि में आए हैं, तो कंपलसरी होता है कि भगवत गीता पढ़ें। लेकिन कितनों को तो पता ही नहीं होता है कि भगवत गीता पढ़ें, और जितनों को पता होता है भगवत गीता पढ़ें, वो बोलते हैं हमें संस्कृत नहीं आती, या हमें रस नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन है, मैनुअल है हमारे लिए।
फिर कैसे तैसे अगर वो पढ़ने शुरू करते हैं, समझ में आने लगता है थोड़ा सा, तो हम बोलते हैं कि भाई भागवतम पढ़िए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान के उपदेश है, इंस्ट्रक्शंस है, तो उस भगवान को समझे कि जिन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और भागवतम से भक्तों को समझे जिन्होंने भगवान की भक्ति की है। तो ऐसे बोलते हैं कि भगवत गीता जो है प्राइमरी स्टडी है और भागवतम जो है ग्रेजुएशन है, लेकिन चैतन्य चरितामृता पोस्ट ग्रेजुएशन है और मास्टर्स सब लोग नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं मैं अभी भी भगवत गीता के लेवल पे ही हूँ। भागवतम भी धीरे धीरे अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो चैतन्य चरितामृता बहुत दूर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तो कोई भी मेरे से त्रुटि हो तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा याचना चाहूँगी। जब भक्तों को और भूमि को लगा कि फिर से हमें कोई सहारा चाहिए, तब भगवान के ही भक्त उठते हैं और प्रार्थना करते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का भी आगमन, जब उनके भक्तों ने कहा कि भगवान आपको आना पड़ेगा फिर से, क्योंकि भगवान कहते हैं भागवतम में और भगवत गीता में भी कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, और फिर परित्राणाय साधुना। तो भगवान क्यों आते हैं और जब जब आते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है। तो अद्वैता जी ने फिर से पुकारा, बहुत प्रार्थना की, और फिर भगवान आए। 500 साल पहले भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसीलिए अगर आप केवल 10, ज्यादा नहीं, केवल 10 लोगों को, जस्ट हम अपनी क्लास में भी बोलते हैं, मार्केट में, क्योंकि इंडिया में तो बहुत आसान है, हम बोलते हैं कि बस गली मोहल्ले में या जो सोसाइटी में रह रहे हो या अपने आस पड़ोस में किसी से भी 10 जनों को, सिर्फ 10 जनों को पूछिए भगवत गीता के बारे में। हाँ 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 हाँ। भागवतम थोड़ा कठिन होता है, लेकिन 3-4 जने तो जवाब दे देंगे आपको भागवतम के। लेकिन महाप्रभु और चैतन्य चरितामृता, ये कैलकाटा में भी कुछ साल पहले मैं जहाँ दामोदर आरती करने जाती हूँ, तो वहाँ पे नए कोई भक्त आए थे बंगाली। तो जैसे हम बोलते, अरे आपने बांग्ला, ओ खूब भालो खूब भालो, तो आपने महाप्रभु की जानी। इतना उत्साह से हमने पूछा और सामने वाला बोला, कौन कौन महाप्रभु, आमी जानी ना। अरे अरे, हाँ। तो ये ही है कलयुग के लक्षण, कि कितनों को तो पता ही नहीं है कि भगवान आए हैं और आकर गए हैं फिर से, और फिर क्या दिया है और क्या करना है, ये तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। तो कहा जाता है, ये जो भी वर्णन अभी मैं कर रही हूँ, ये राधानाथ स्वामी महाराज, भक्ति रसामृत महाराज, राधेश्याम प्रभु, 3-4 जनों को मैंने बार बार सुना है कथा के ऊपर, तो उसी में मैं ये कथा कर रही हूँ। तो कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, वो तिथि जो थी उस समय ग्रहण था, तो बोलते हैं ना एक्लिप्स। तो एक्लिप्स के टाइम पे जब उनका जन्म हुआ और एक पेड़ के नीचे सच्ची माता ने उनका वर्णन किया है कि उनका जन्म जो है पेड़ के नीचे हुआ, तो निमाय, तो इसलिए उनका नाम ही रख दिया निमाय। तो आय निमाय, कथाय तुम्ही, सच्ची माता बुलाते थे ऐसे। और जगन्नाथ मिश्रा जी उनके पिता। बहुत सारी बेटियां हुई उन्हें, लेकिन सौभाग्य नहीं रहा कि वो लोग जीवित नहीं रही। उसके बाद उनको 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा और फिर बाद में महाप्रभु निमाय। तो कहा जाता है कि इस तिथि पे बंगाल में जैसे आग सी लग गई थी। किस चीज की? बोलते जिसको देखो उसको वो गंगा स्नान में जा रहे हैं। हाँ, तो क्यों जा रहे थे? क्योंकि एक्लिप्स होते हैं तो हम लोग स्नान के लिए जाते हैं ना, कि भाई
दान पुण्य करें, स्नान करें, गैंजेस में जाके, तो वो सब स्नान करते। और जब स्नान करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि भाई हर हर गंगे बोलते हैं, नहीं तो भगवान का नाम लेते हैं, तो सारे कृष्णा 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 करें। तो वहां पे जितने भी जन थे, मतलब कि कुछ लोग बोल रहे हैं नहा के आए हैं कृष्णा कृष्णा, जा रहे हैं तो कृष्णा कृष्णा, आ गए हैं तो कृष्णा कृष्णा, तो मतलब कृष्णा कृष्णा हो रहा था। तो ये जो था, ये सारे देवी देवताओं का एक तरह से अरेंजमेंट हुआ था कि भगवान आने को है तो कैसे उनका आगमन हुआ जाए, उनका कैसे स्वागत किया जाए। तो जिसको देखो सब, तो इसमें जात पात भी नहीं आई। प्लीज ध्यान दीजिए इस बात पे कि जात पात भी नहीं, शूद्र है या कोई भी जाति का है। तो बंगाल में मुस्लिम थे, जो भी थे, जितने भी जन थे, भेद भेद भिन्न भिन्न के, वो सारे एक दूसरे को देख के सब बोलते हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा, बोलते हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस कृष्णा कृष्णा हुए जा रहा था। तो उसी समय वहां पर आपके स्वरूप दामोदर हैं, फिर आपके अद्वैता जी हैं, वो सारे बोल रहे हैं हाय ये एक्लिप्स कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा गाई जा रही है, क्योंकि ये कितना जरूरी है। सो वहाँ पे शिवास आंगन में सारे के सारे इतने खुश हुए कि देखो सही से अरेंजमेंट हो गया सारा, और निमाय का जन्म हो गया। अब क्या हो रहा है, अद्वैता और हरिदास ठाकुर तो शांतिपुर में इतने खुश हुए कि हो गया, जो चाहते थे वो हो गया, आ तो गए अभी। क्योंकि केवल वही समझ पा रहे थे कि क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लक्षण देखे थे। जब सची माता जी निमाय को गर्भ में धारी हुई थी, सची माता जी इतनी खूबसूरत लग रही थी। आप लोगों ने जितनों ने भी जन्माष्टमी में कथा सुनी होगी कि जब कृष्ण आने को थे, देवकी कितनी सुंदर लग रही थी, उनको एक अलौकिक उन पे निखार आया हुआ था। तो ठीक उसी तरह, क्योंकि ये तो कोई साधारण बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है ना, वो भगवान जन्म ले रहे हैं जो उद्धार के लिए आ रहे हैं। तो चुपचाप से देवी देवता आते थे और सच्ची माता के आसपास वो लोग वैष्णवा गुणगान करते थे और भगवान की जो जो उनकी रुचि है जिस जिस नामों में, वो नाम का उल्लेख किया करते थे, ताकि सच्ची माता जो है प्रसन्न रूप में रहे। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी उन दिनों, बहुत साधारण, बहुत ही साधारण थे। क्यों? क्योंकि भगवान की ये सारी लीला इस तरह से थी कि वो बताना ही नहीं चाहते थे किसी को कि मैं भगवान हूँ। वो तो आए ही इस मूड में थे कि मैं भक्त हूँ। एक भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए, एक भक्त को कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, तो वो इस चीज के प्रचार के लिए और हमको ये आचरण देने के लिए केवल ये बार उनका जन्म था और कृपा देने के लिए ये जन्म था। तो जब कुछ दिन हो गए, कहा जाता है ना कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो 30वें दिन वो पलटी मारना शुरू कर देता है। हम सारे ग्रस्त हैं यहाँ पर, तो आप सबका अनुभव रहा होगा। मुझे याद है मेरा बड़ा बेटा जो है वो 30th डे नहीं, 29th डे ही वो पलटी मार के सर उठाने लगा। कहते जब बच्चा सर उठाने लग जाए तो अगर वो उसके मुंह से अगर झाग निकलता है, थूक निकलता है, तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है थोड़ा, और फिर वो थोड़े ही दिनों में अपने आप को रेंगना, है ना, ऐसे करना शुरू कर, ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं। तो निमाय के भी ऐसी ही कुछ हरकतें थी। कैसी? कि जब वो पालने में हैं, वो सडनली ना जोर से चीख रहे, रोने लग जाते, तो सारे डर जाते और सारे आके देखते। अब बच्चा इतनी बुरी तरह से रो रहा है कि सच्ची माता जी घबरा रही हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी घबरा रहे हैं। उनके पिता, जगन्नाथ मिश्रा जी के पिता जो थे, वो तो एस्ट्रोलॉजी जानते थे। तो जैसे ही वो बोले घबरा जाएं कि क्या करें क्या करें, तो उन दिनों तो फोन नहीं थे, तो कोई भाग भाग के जाए, बोले अरे उनको बुलाओ जरा, देखो क्या हो रहा है इसको। तो जैसे ही कुछ जब तक आ रहे हैं तो सब
हरे कृष्णा भगवान के नाम लेने शुरू करें तो निमाई चुप हो जाए और एक टक लगा के देखे कि कौन नाम ले रहा है, उस पर स्पेशल कृपा करके उन्हें एक तरह से स्माइल देते। तो सारे बोलते अच्छा ये ऐसे नाम लेने से ये खुश हो जाता है। तो सारे बोले हाँ कृष्णा कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो। तो निमाई जो है खुश हो जाते और सबको वो अपने स्माइल से ये बताते मूर्खों मैं इसीलिए तो आया हूँ हाँ मैं इसीलिए तो आया हूँ कि तुम लोग सब नाम का प्रचार करो। हाँ मैं संकीर्तन देने ही तो आया हूँ। हाँ तो ऐसे करके तो क्या हो जाता कि एक दिन की लीला हो गई, अभी 1-2 दिन फिर अच्छे गए तो आस पड़ोस की जितनी भी औरतें होती थी, बंगाली सब होती थी, तो सब आके सच्ची माता जी के की बोले हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक रहा, कुछ लीला बिला तो नहीं की, हाँ रात को सो रहा था, ऐसे आके पूछते। हाँ और फिर आके ना उनके रूप को निहारने की सब औरतों को एक लालसा हो जाती। तो कोई औरतें आके देखें आय लल्ला, हाँ और वो उसको छेड़ती ऐसे, हाँ और ऐसे ऐसे देख, और फिर वो सारे देखते रोया नहीं ना, रोया नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो सारे सोचते कि ये रोए तो हम भगवान का नाम ले, ये देखने के लिए ये खुश होता है, ये खुश होता है क्या, ये चुप होता है क्या, ये खुश होता है, ये चुप होता है। तो सारी औरतें किसी न किसी बहाने से आ जाती और खड़ी होकर बातें करती सच्ची माता जी के साथ। फिर निमाई का वही हो जाता, झट से वो जोर से इतनी चीखे चीखे मार के रोने लगते सारी औरतें, आप बोले बोले कृष्ण कृष्ण कृष्णे कृष्णे, हाँ लल्ला कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो लल्ला जो है सबको देखता, हाँ कौन माई बोले अभी, हाँ और उनकी तरफ एक टक लगा के वो स्माइल देते। तो बोलते ना $1,000,000 स्माइल, और सारे बोलते देखा 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 कैसे हंस रहा है, देखा देखा आमा की देखिए वो मुझे देख रहा है, दूसरी औरत नहीं मुझे देख रहा है हाँ ऐसे। तो ये सारी लीलाएं जो है कुछ दिन तक चलती रही और फिर धीरे धीरे निमाई जो है थोड़े दिन के हो गए, थोड़े बड़े हो गए। अब कुछ वो 3 महीने के कुछ हो गए थे जब वो रेंगने लगे। जब वो थोड़ा सा रेंगते हुए एक आंगन से दूसरे आंगन जाना। हाँ शांतिपुर में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर हैं, जो मायापुर गए होंगे तो देखे होंगे। तो वो सारे आंगन में घूमते रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि शांतिपुर के घर में कि छत के रास्ते से एक बड़ा सा सांप घर के अंदर घुस गया। अब वो ऐसे 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 जा रहा है, निमाई की नजर पड़ी उस पे निमाई की जैसे बोलते ना बच्चों को हम लोग पालने में खिलौने ऐसे हिलाते हुए लगाते हैं। हाँ असल में साइंटिफिकली रीजन क्या होता है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं उनकी दृष्टि इतनी क्लियर नहीं होती है, उनका विजन इतना क्लियर नहीं होता है। थोड़े दिनों के बाद 1-2 महीने के बाद वो दूर की चीजें भी अच्छी तरह देखने लगते हैं। इसीलिए हम लोग तो ये साइंटिफिकली बातें नहीं, लेकिन ये हम भगवान की बात कर रहे हैं। तो वो हिलता हुआ जब आता है सांप और ऐसे जिप 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 करके जा रहा है, निमाई को बड़ा मजा आता है। निमाई खूब अपना दम लगा के उसके पीछे जो है रेंगते हुए जाते हैं और उसकी पूंछ से उसको पकड़ लेते। अब उतनी देर में सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा जी आए। वो देखते ही सोचिए कि हमारे बच्चे ने सांप पकड़ा है, आपके मन में क्या हो जाएगा। धस सी हो गई माँ, तो थर 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 कांप रही है, रो रही है। जगन्नाथ मिश्रा जी ने सभी शोभाई आओ हमारे घर में, सभी मेरे घर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। सारे की भीड़ लग गई। अब वो सांप जो है, क्योंकि पूंछ तो पकड़ी हुई है, पूंछ को निमाई ने पकड़ा हुआ है और वो जो है जुब 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 कर रहा है। अब सब क्या जाने कि ये लीला हो रही है, सब तो डरे जा रहे हैं। और कुछ औरतें तो आके इतने बड़े काले सांप को देख के उधर ही ढेर हो गई। अब वो ढेर को संभाले, औरतों को संभाले, कोई रोने लग गई, कोई चिल्लाने लग गए। एक औरत बीच में बोली कृष्णा बोले, कृष्णा बोले, कृष्णा ही आएंगे हमको बचाने के लिए, कृष्णा बोलो कृष्णा बोलो। सभी बोल रहे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हे गोविंद हे कृष्ण, हे गोविंद हे कृष्ण। तब तक निमाई देख रहे कौन क्या बोल रहा है, और उनके हाथ से सांप जो है बहुत देर के बाद छूट गया, स्लिप हो गया।
अब जब स्लिप हुआ वो तो सांप तो भाग रहा है, निमाय फिर भाग रहे, अब सारे उनके पीछे भाग रहे हैं और निमाय को कैसे उन्होंने पकड़ा और निमाय जो है उनकी नजर वो सांप पे कि मेरे को पकड़ना है, सारे जाने दो निमाय छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और सब जा रहे हैं कि सांप को कैसे भगा दें और मारे ऐसे। तो आप सोच सकते हो कि ये लीला निमाय आनंद उठा रहे हैं और उनके भक्त जो है मरे जा रहे हैं। तो ऐसी हटकीली छोटी छोटी लीलाएं भगवान करते ही रहते थे, भले वो कितने ही छोटे थे। अब वो थोड़े से बड़े हुए, तो हम आदि लीला में एक दो लीला बोल के फिर हम मध्य लीला के आसपास आते कि कुछ बड़े हुए, तब वो जंगल पानी जाना या बाहर जाना घूमना ऐसे। तो खेलते खेलते एक दिन जंगल की ओर थे और कुछ लड़कियां जो है, कन्याएं जो है छोटी 12-13 साल की, वो सारी वहां से फूल फल मिष्टी धूप दीप लेकर चल रही होती है, बातें कर रही होती है। तो निमाय बीच में आके उनका रास्ता अटका के बोलते हैं की होले कथे जाबे। तो सारी लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और बोलती हैं कि हम शिव जी की पूजा के लिए जा रहे हैं। तो निमाई जोर से हंस के बोलते शिव वो तो मेरा दास है। वो तो मेरा दास है और उमा जी भी मेरी दास है, उनकी पत्नी दुर्गा भी मेरी दास है। तो बोले आई निमा ऐसे नहीं बोलते। तो बोले बताओ, मेरे को एक बात बताओ, क्यों जा रहे हो तुम लोग मंदिर, ये क्या करोगे, ये सब उनको दोगे ना? तो क्यों दोगे? तो एक दो लड़कियां बोलती हैं माँ बोले रहे, मतलब माँ बोल रही है, हमको नहीं मालूम, थोड़ा सा शर्माती भी हैं। बोलते हैं कि मैया बोलती है, दूसरे बोलते हैं अम्मा माँ बोली। तो बोले की बोले तुम्हारी माँ? तो बोले माँ बोल रही है कि शिव जी की आराधना पूजा करने से अच्छा पति मिलता है। तो निमाय फिर से हंसते हैं जोर से। तो बोलते वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो ये सारी फूल माला जो है मुझे पहना दो, जल्दी पहनाओ जल्दी पहनाओ। तो एक दो लड़कियां डर के जल्दी से पहना देती है उनको, बाकी सारी खड़ी होती चुपचाप। तो बोलते देखो मुझे पहनाओगे तो क्योंकि शिव मेरा दास है, तो मैं उसको बोल दूंगा तो मैं हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, इज इट ओके? आवाज लाइट, हाँ अभी बराबर है, थैंक यू। ओके या तो वो बोलते हैं कि बाकी की लड़के बोले देखो मुझे पहना दो तो मैं सबको बोलूंगा, उसको तो फटाफट बोल दूंगा तुम्हारा नाम क्या है, कि इसको अच्छा पति देना। और फिर बाकियों की तरफ देख के बोलते हैं जो मुझे फल फूल नहीं देगा, मिष्टी नहीं देगा, आमी जानी तुम्हारे पास मिष्टी दही है, तुम्हारे पास तो दही है मुझे मालूम है, आए तुम्हारे पास संदेश है, तुम्हारे पास संदेश है, तुम्हारे पास लड्डू है। ऐसे सबकी प्लेटें देख देख के बोलते ये सब भोग मुझे लगाओ। अगर जो मुझे भोग नहीं लगाओगे तो मैं देखूंगा कि तुम्हें एकदम बुढ़ा पति मिले, तुम्हें एकदम एकदम अच्छा नहीं दिखता है वैसा मिले, और बीमार पति मिले। तो सारी लड़कियां निमाय निमाय ऐसा मत बोलो ऐसा मत बोलो। वो कुछ लड़कियां तो वहीं पे सामान रख के चली जाती है, ले जो खाना खा ले, जे ये ले लो, और सारी भाग जाती है वहां से। तो ऐसी छोटी छोटी हटकेलियां महाप्रभु ने की हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो जब वो कृष्ण के रूप में वृंदावन में भी जब थे तो ब्रजभूमि में भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी लीलाएं की थी। तो आप सिमिलरिटी आप देखोगे बहुत सारी इसमें। ऐसे ही आगे चल के जब निमाय थोड़ा बड़ा हो गया, अब क्या हो गया कि निमाय ने एक बार ऐसा हुआ कि क्योंकि भाव से तो वो एकदम कोमल बच्चे जैसा ना, तो कभी कभी माता जो है सुबह सुबह जब उनको स्नान कराते तैयार करके बोले माँ मैं जाऊं, तो बोले रुको रुको। तो क्या होता था
कभी ऐसे अपने गले का कुंडल हार हो गया, मोती हो गए, उसको डाल दिए ऐसे। तो ये 3-4 साल का है। तो जैसे ही घर से निकला तो 2 चोरों की नजर इस पे पड़ गई, तो इसके पीछे पीछे लग गए। अब वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो माँ ने बोला था कि थोड़े फल फ्रूट तोड़ लेना, थोड़ी लकड़ियां तोड़ लेना, ऐसे तो अपने जंगल में जाते हैं। हाँ, तो पीछे पीछे 2 लड़के जो है चोर हैं, वो पीछे लग जाते हैं और बोलते हैं, ऐसे ही बातें करते करते बोलते हैं, आय मुन्ना, हाँ तुम्हारा नाम क्या? तो वो बोलते हैं, अमर, अमी निमोय। हाँ, तो अच्छा अच्छा, अच्छा तुम्हारा ही नाम निमोय है, अच्छा हाँ हाँ, ओ तुम्हारे बाबा तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो तो बोल रहे थे हाँ निमोय मेरा ऐसा है ऐसा है। तो उनको नहीं मालूम कि किसके बारे में किससे बात कर रहे हैं वो। हाँ, तो निमोय भी करते, अरे तुम छोटा सा बालक हो, क्यों आए हो बाहर? तो निमोय बोल रहे हैं, थोड़ा सा फल तोड़ने के लिए बोला है मैया ने, थोड़ा से फूल तोड़ने के लिए बोला है, और थोड़ा सा अगर हुआ तो लकड़ी भी तोड़ के ले जाऊंगा। तो दूसरा चोर बोलता है, तुम एक काम करो, तुम हमारे ना इधर इधर बैठ जाओ। हाँ, कितना चलोगे तुम? हाँ, और उसको उठा के अपने कंधों पे बिठा लेते हैं। हाँ, और दूसरा चोर इशारा करता है कि लेके चलो। हाँ, क्यों? क्योंकि उनकी नजर होती है उसके मोती वाले गले में जो माला डाली होती है। क्योंकि उन दिनों क्या थे, बहुत साधारण लोग थे, अगर थोड़ा सा भी दिखा तो उनको लगता था अरे कि ये तो बहुत इसका मोल है, बहुत है ऐसे। तो तो वो चोरी के इरादे से कि इसको एक कोने में कहीं गुमनाम ले चलते हैं, फिर इसकी ये जो माला है वो उतार लेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। हाँ, तो अब उनको नहीं पता कि निमोय है कौन। बातें करते 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 वो लोग ना थोड़े से फूल तोड़ लेते हैं, थोड़े से फल तोड़ लेते हैं और उसके गमछा जो होता है उसमें बांधते हैं। हाँ, और फिर बातें करते करते वो एक दूसरे को इशारा करते हैं कि हाँ चलो हम लोग इसको एक कोने में ले जाते हैं। जब तक वो आते हैं, हाँ, और पीछे के दर तो निमाय बोल रहा है, यहाँ चले यहाँ चले? तो बोले हाँ 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 चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, वहां से चले? तो बोले हाँ 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 चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। तो ऐसे कर करके उन लोगों ने देखा कि वो कहाँ आ गए, जहां से वो गए थे वहीं वापस आ गए और उनके घर के आंगन के अंदर आ गए। और सच्ची माता आके देख रही हैं कि निमाय किसके कंधे पे चढ़ा हुआ है। हाँ, और वो बोल रही हैं जगन्नाथ मिश्रा जी को, आए सुनचे? तो अपने हस्बैंड को बुलाती, सुनिए इधर आइए देखिए कौन है। तो जगन्नाथ मिश्रा जी के 3-4 मित्र आए होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो बोलते हैं कौन है ये? अब चोर जो है डर गए कि अरे हम तो जा रहे थे अपनी जगह इसको लेके, हम मूर्ख की तरह हम यहाँ कैसे आ गए? और उसके घर के आंगन के अंदर भी आ गए हैं और उसके लोग भी सामने खड़े हो गए हैं। इतने में सच्ची माता चिल्लाती हैं कि अरे ये तो अनजान लग रहे हैं। तो गांव खेड़ा है, ऐसे ही बात करने से 10-12 लोग आ जाते हैं। आंगन में कोई हुक्का पी रहा है, कोई 4-5 बुजुर्ग बैठे हैं। हाँ, तो ऐसे सारे, और कोई धान साफ कर रहा है या कुछ, तो सारे इकट्ठे हो जाते। क्या हुआ? अब ये चोर डर गए। हाँ, और उसमें से 3-4 जने बोलने लगे, कृष्णा ये कौन है? दोनों गांव के नहीं लगते, गांव में नहीं देखे थे। तो निमाय को बोलते हैं, सच्ची माता जी तुम ऊपर क्या चढ़ के बैठो, तुम नीचे उतरो पहले। तो वो चोर जो है उसको नीचे उतारते हैं। तो वो माँ के पास चले जाते। तो माँ बोलते हैं ये कौन है? तो बोलते ये तो बहुत अच्छे लोग हैं माँ। तो बोले अच्छे लोग? हाँ देखो तो, तुमको फल चाहिए थे, तुमको फ्रूट चाहिए थे, दोनों ने मेरी मदद की देखो, और मेरे को चलने भी नहीं दिया। देखो बोले तुम्हारे पैर में कहीं कांटा लग जाएगा, क्योंकि उन दिनों चप्पल तो पहनते नहीं थे। तो बोले तुम्हारे पैर में कांटा लग जाएगा इसलिए। तो वो सारे बोलते अच्छा अच्छे लोग हैं ये। अच्छा, ऐसे करके वो चोर एक दूसरे को देखते हैं, इशारा करते कि भाग ले अभी, जल्दी भाग ले। तो वो दोनों हाँ जय राम जय राम हरि राम करके निकल जाते हैं। दोनों दूर तक एक सांस में भागते हैं और बाहर, गांव के बाहर आके खड़े होके बोलते हैं बच गए आज। अगर तो वो लड़का नहीं बोलता कि हम लोग अच्छे हैं, तो हम लोग पिटते भी और थाने भी लेके जाते वो लोग।
तो भगवान जो हैं यहाँ पे फिर से हमें बताते हैं कि उनको अगर कोई मनोरंजन करे, उनको अगर कोई खुश करे, उनको अगर कोई थोड़ा सा भी, इतना सा भी प्लेजर दे, तो उसके बदले में वो तो मोक्ष देते ही देते हैं। और फिर इन्होंने तो उनको मदद की कि भाई फल ले लो, फ्रूट ले लो, क्यों फूल ले लो, क्योंकि आपकी माँ ने मांगे थे, तो उनके कार्य में उनकी मदद की। तो भक्तों, हमें ये बात उनकी लीलाओं से समझनी चाहिए कि उनका जन्म ही हुआ है हम सबको ये एक उद्देश्य देने के लिए कि हम सब जो है अपनी ही कुछ हमारी कुकर्म है जिनको हमें सुधारना है, और फिर हमें एक अवसर भी मिलता है कि हम अपने आप को प्यूरिफाई करें और फिर वो हमें अपने धाम वापस ले लें। तो देखिए, हर एक लीलाओं में या तो वो नाम का प्रचार करने को बोल रहे हैं या किसी के बचाव के लिए, क्योंकि जितने भी भक्त बनते हैं अपने गुरु की कृपा से, वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, उनको लेके चलना है। ये नहीं कि शिक्षा गुरु से तुम्हारा काम क्या था, हमको दीक्षा गुरु तक पहुंचाना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कभी हुआ तो मिलेंगे, ऐसे सबसे पहले हम उनको भूल जाते हैं। और फिर हम दीक्षा गुरु से हम नाम ले लेते हैं और माला ले लेते हैं, हम बोलते थैंक यू वेरी मच। अब क्या, तो कोई पूछे कि आपने दीक्षा ली? हाँ। कौन से? हाँ। तो आपके गुरु के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, जिसके लिए आपने दीक्षा ली और आपने उनको आहुति में वचन दिया था, तो क्या वो वचनों का पालन हो रहा है? तो फिर 10 में से कोई एक आदि मिलेगा। मैं सच बात बता रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है, अगर सब निष्ठा से कर रहे हैं, तो क्यों आज भी इतने सारे मंदिर टूट रहे हैं? इतने सारे मंदिर टूट रहे हैं और दूसरों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे भक्तों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि हमारे आचरण में कहीं त्रुटि है और हमारे प्रचार में कहीं कमी है। प्रचार में कमी क्या, प्रचार हो ही नहीं रहा है। ये जो हम बोलते हैं नहीं, यहाँ ये मंदिर देखिए, वहां संकीर्तन हो रहा है, ये इतनी भगवत गीता का विस्तरण हो रहा है, प्रभुपाद की बुक्स का वितरण हो रहा है, तो ये सारा जो है एक पॉइंट, हजारों की तादाद में 0.1 क्या मायने रखेगा? लेकिन यस, क्योंकि बोलते हैं ना कि पूरे तालाब में एक पॉइंट विष का भी प्रभाव तो डालता है। हाँ, इसी का प्रभाव है कि जो हम लोग प्रचार कर पा रहे हैं कि हम बचे हुए हैं। आगे चल के ऐसा हुआ कि श्रीवास आंगन में एक बार ऐसे ही हुआ कि निमाई जब थोड़े से बड़े हो गए तो श्रीवास साहब के बोल रहे हैं उनको कि निमाई, ये क्या तुम करते रहते हो? हाँ, कभी कुछ पढ़ने लग गए, कभी कहीं तुम बैठ गए, हाँ, कभी दोस्तों के साथ चले गए, हाँ, तो तुम अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो इस तरह से? तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करना है तुम्हें, हाँ, तो तुम समय का व्यर्थ उपयोग कर रहे हो। तो ईश्वरपुरी में वहाँ से फिर वो पुरी जाते हैं। तो पुरी में जाके जब वो पुरी से गाया जाते हैं, तो वहाँ पे श्रीवास आंगन में फिर से बोलते हैं कि कैसे वो उनको बताते हैं कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हें करना चाहिए। उसके बाद से वो जब वापस आते हैं, हाँ, श्रीवास आंगन में, तब वो प्रचार में थोड़ा सा लगते हैं और सबको संकीर्तन देते हैं और सबको बोलते हैं कि अभी से हम लोग रात को है ना कीर्तन करेंगे, क्योंकि मेरे को वो अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि पुरी से जाके आए थे वो। तो वहाँ पे अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं व्रज भूमि में हूँ। वो अपना जैसे रासलीला में मगन हो जाते थे, ऐसे वो कीर्तन में मगन होने लगे। तब हमें वो संकीर्तन मिला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब
वो वहां से शुरू हो गए कि पूरी पूरी रात वो लोग सारे इकट्ठे हो जाते और फिर संकीर्तन में लग जाते पूरी रात। लेकिन सभी को अलाउड नहीं होता था, बहुत लिमिटेड जो जान पहचान। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता, महाप्रभु जब कीर्तन में होते वो एक ऐसे भाव में चले जाते कि उनको पसीने आने लग जाते, कंपन आने लग जाती, कभी कभी गिर जाते, फिर उठ के गाने लग जाते, कीर्तन करने लग जाते। उनको इतनी इतना इतना पसीना आने लग जाता कि सारे डर जाते कि क्या हुआ क्या हुआ ऐसे। क्यों? क्योंकि आए ही इसीलिए थे। तो वहां पे कहते हैं कि तब से उनका यही शुरू हो गया। किसी गांव में जाते तो सबको बोलते हैं क्या कर रहे हो, हाँ मेरे संग बोलो क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। সবাই গাও हरे राम 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 हरे हरे। तो जो उसमें अगर 15-20 भी थे, अगर उसमें 2 जनों ने भी गाया, महाप्रभु उनके पैरों के तले गिर जाते और बोलते यही तो करना है, यही तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब तुमने गाया ना, अभी सभी को गवाओ। तो वो जो 2 थे वो 4 को बोलते, वो 4 जो है 10 को बोलते, वो 10 को। तो ऐसे करके, क्योंकि गांव खेड़ा में क्या होता, 10 घर है, 15 घर है, 20 घर है, तो ऐसे बोलते अरे 2 किलोमीटर में एक पूरा गांव जो है पागल हो जा रहा है। तो बोलते कैसे, चलो चलो जाके देखते। तो एक सम्मेलन हो जाता, जैसे बोलते ना ऑर्केस्ट्रा हो जाता। तो सारे बोलते चलो, बोले हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिसका जैसा भाव, कोई बुजुर्ग गाने लग जाता, कोई बच्चा गाने लग जाता, कोई बड़े गाने लग जाते। तो ऐसे करके धीरे 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 ये प्रचार बढ़ने लगा, एक गांव दूसरा गांव। तो भगवान ने क्या किया, निमाय ने इन लोगों को महामंत्र का स्वाद दे दिया। तो जैसे कृपा मिल जाती, तो ऐसे करके धीरे धीरे अभी एक बार क्या हुआ कि वो जाके सार्वभौम भट्टाचार्य को मिले। पुरी के जब उन्होंने सन्यास ले लिया उसके बाद, क्योंकि उन्होंने एकदम कौली उम्र में अपने सन्यास ले लिया था, 22 की एज में ही। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य मिले तो बोल रहे हैं देखो चैतन्य यहाँ। तो अब उसको निमाय बहुत कम लोग जो एकदम नजदीकी थे वो बुलाते थे, बाकी सब चैतन्य बुलाने लग गए, कोई महाप्रभु बुलाने लग गया, क्योंकि उन्होंने बहुतों को पछाड़ा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं देखो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें वेदांत सूत्र, शंकराचार्य का जो वेदांत है वो समझना है। तो मैं वेदांत सूत्र जो है पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, आओ इधर बैठो। अब हम 7 दिन पढ़ेंगे, ठीक है? तो 7 दिन जितना देर तक हो सके, पूरे 7 दिन उठक बैठक में वेदांत सूत्र सुन रहे थे। अब 7 दिन पूरे हो गए। 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य उनको पूछते हैं की होले, हाँ जो मैंने बताया, हाँ मैंने तुम्हें, हाँ अमी का है, तो आपको समझ में आया? तो निमाय महाप्रभु बोलते हैं हाँ समझ वेदांत सूत्र तो मुझे सारे सूरज की भांति आते हैं पूरे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले पहले का ही नहीं बताए तू? तो बोले जो मैं बताया वो ये थोड़ा धुंधला धुंधला था। हाँ? तो बोले तो तुम बताओ, तुम कैसे बताते अगर तुम बताते तो? अब क्या करे? निमाय बोले ठीक है मैं भी 7 दिन लेता हूं। अब वो ना कैसे बोले? सार्वभौम भट्टाचार्य ना नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी उन्होंने भी तो 7 दिन लिए थे इसके, अब उसके एवज में 7 दिन इनको भी देने पड़ेंगे। तो 7 दिन तक जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से वेदांत सूत्र सुनते हैं, उनके भक्त हो जाते हैं, परमहंसा हो जाते हैं, वैष्णवा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था, वो तो चिंतामणि को लग गए थे। चिंतामणि यानी टच स्टोन, जो छूते ही पारस हो जाए। तो भगवान ने इनको छूते ही पारस कर दिया था। अब आगे चल के वो जब
साउथ गए, हाँ, साउथ इंडिया गए, वहाँ का टूर किया, फिर आए, फिर दूसरी जगह गए। ऐसे जहाँ-जहाँ जाते, अगर उनको पता चलता कि यहाँ संकीर्तन हो रहा है, वो उनके पैरों गिर जाते, उनको अपने गले लगा लेते। इन्हीं दिनों में बहुत सारी लीला हुई भक्तों, क्योंकि हम सारी लीलाओं का बखान तो नहीं कर सकेंगे। जैसे सभी को बहुत फेमस जो है झारखंड, क्योंकि जब वो झारखंड के जंगल से गुजरे तो महाप्रभु ने सोचा कि केवल मनुष्य के लिए थोड़ी है कि भाई ये योनि से हमें भगवान के घर जाना है। तो उन्होंने क्या किया, कीर्तन करते अब जैसे झारखंड की जंगलों के जाना था, जितने भी साथ में तो बोले हाँ आमी ना जाबे मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो हाँ सांप बिच्छू, हाँ जितने जानवर बोलो, शेर चीते, हाँ हिरण, हाँ हलिया, हाँ सारे जंगल में जानवर हैं, हाँ, तो यहाँ से नहीं जा सकते। तो महाप्रभु बोलते हैं कि जब तक उनको भूख नहीं होगी वो थोड़ी किसी को खाएंगे। तो बोले फिर तुमको कैसे मालूम कि वो भूखा है कि नहीं है? तो बोले देखो, जब आप भगवान का प्रचार करते हुए जाओगे, आप भगवान का नाम लेते हुए जाओगे, तो उसके नाम से ही इतना स्वाद है कि आपकी सारी तृष्णाएं पूरी हो जाती हैं, आपकी इतनी तृप्ति हो जाती है कि भूख क्या चीज है, नींद क्या चीज है। देखिए भक्तों कि कैसे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। और जब वो झारखंड के जंगल में गए और उन्होंने प्रचार शुरू किया, सिर्फ एक दो जन उनके साथ आए, बाकी सारे बोले हम दूसरे रास्ते से तुमको फलानी जगह मिलेंगे ऐसे। तब तक तो प्रचार हो गया था कि सारे जंगल में जितने भी भयानक से भयानक जो जानवर थे, सारे ही स्पष्ट रूप से उन्होंने ये 32 वर्ड्स और 16 सिलेबल जो बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने भेड़ भी थे, गाय भी थे, हाँ शेर भी थे, सब ने काव काव म्याओ म्याओ सब यही महामंत्र में लगे हुए थे। तो कहते हैं कि महाप्रभु का लक्ष्य एक ही था कि मैं नाम दे दूं और कृपा दे दूं, बस। वो बोलते थे आमी चाहिए ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, बस तुम ये करो और तुम पार हो जाओ, उस पार आ जाना, वहां मिलेंगे। तो ऐसे ही कहते हैं कि उन्होंने आगे चल के कोलवेचा का भी उद्धार किया, कोलवेचा श्रीधर का भी, कि उनके जूठे बर्तन में उन्होंने पानी पिया। फिर उन्होंने आगे जाके कृपा दी कि जगाए मदाई को, हम सबको ये कथा पता है। तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिनको जो जो कथाएं मालूम है हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। फिर आगे चल के उन्होंने जो जिनको कोढ़ हुआ था, लेप्रेसी वसुदेव जो थे, उनको, वो एक कोने में बैठे रहते, उनके पूरे शरीर से पस निकलता, उनके पूरे जितने जख्म थे उसमें से खून बहता, तो सारे जाके बोलते हट हट यहाँ मत बैठा कर, तेरे को पता है तेरे को कोढ़ है, कोने में बैठा कर, ऐसे करके सब हड़तुड़ करते। और महाप्रभु को किसी ने बताया कि वो उसको लोग है ना पत्थर मारते हैं, उसको गांव के अंदर कहीं बैठने नहीं देते, ऐसे वैसे। महाप्रभु केवल उसको मिलने गए उस गांव में, और कोई उनको पास में नहीं आने देता। महाप्रभु ने उनको उठाया, उनको अपने गले से इतनी जोर से उनको आलिंगन किया कि उनकी सारे कोढ़ को खींच के उनको इतना सुंदर स्वरूप दे दिया कि उसके बाद जितनों ने वो दृश्य देखा वो तो सारे प्योर हो ही गए। हाँ, इसका बखान जब जाके किया, क्योंकि वो कोड़ी जो है एक पैर पे खड़ा होके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, की बोले मेरा क्या हो गया, मेरा उद्धार हो गया। महाप्रभु, और फिर वो महाप्रभु के चरणों पे गिर गिर के अपने आंसुओं से उनके पैर धो रहा था कि उनको ऐसी कृपा मिली। तो इसका बखान करते करते कोसों मील तक महाप्रभु के चर्चे हुए, महामंत्र के चर्चे हुए, और लोग महामंत्र करने लग गए, लोग पागल होने लग गए। हाँ, ये प्रचार सुन के, ये आचरण सुन के। ऐसे ही प्रभुपाद ने भी कहा है कि आप, मैंने जो
मैंने जो आपको कहा है, क्योंकि ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में कुछ फॉरेनर्स ने एक बार प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद बार-बार कहते थे ना, जल्दी करो, जल्दी सीखो मेरे से, हाँ? जब मैं बुलाता हूँ समय पे नहीं आते हो, जब मैं कुछ कहता हूँ ठीक से नहीं करते हो, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि दिन कम है और इन लोगों को बहुत कुछ कराना है। तो कभी-कभी ऐसे ही प्रभुपाद बोल देते, जल्दी सीखा करो, जल्दी करो। तो फॉरेनर सारे पूछते, प्रभुपाद व्हाय व्हाय आप ऐसा क्यों बोलते हो जल्दी? तो प्रभुपाद बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, जल्दी सीख लो। तो उसमें से एक ने बोला, समय नहीं है मतलब? तो बोले, प्रभुपाद बोलते हैं कि एक दिन मेरा तो जाना हो जाएगा ना, तो फॉरेनर्स बहुत ब्लंट होते हैं, तो बोले कोई बात नहीं, आपने बोला है ना कि इंडिया में आपके बहुत सारे गुरुजन हैं, गुरु भाई हैं, गुरु भक्त हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा उस वक्त, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो दिया है, मैंने जो समझाया है, मैंने जो तुम्हें कहा है करने को, केवल अगर इतना करोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभुपाद ने हमें सेल्फ सफिशिएंट किया है। तो ऐसे ही डियर भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, महाप्रभु का भी यही लक्ष्य था। महाप्रभु के ये जो अंतिम के 12 साल थे, हम अंत लीला में जब आते हैं कि जब 12 साल अंत के थे उनके, और गंभीरा में जब वो आए, उनके आसपास स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद गौड़, सनातन, ये सारे होते थे, नित्यानंद होते थे। तो उनका कभी कभी अचानक से भाव ऐसा हो जाता कि जैसे विरह में है, वो रोने लग जाते, छटपटाते, और दौड़ के जाके बोलते कि नदी के पास जाके उनको ऐसा लगता कि जैसे ये मेरी है ना, कि ये मेरी नदी है। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन में जाके गंगा में स्नान करते थे। तो ऐसे ही वो बोलते थे, ये विरह कैसी विरह थी पता है, जैसे राधा रानी उनकी विरह में जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के गए थे, तो राधा रानी किसी भी डाल को पकड़ के खड़ी हो जाती, और जैसे ऐसे देखती जैसे कृष्णा त्रिभंग खड़े हैं, और रोते हुए पूछती रहती, क्यों चले गए थे, क्यों चले गए थे मुझे छोड़ के? तो सारी सखियां भी रोती हुई आती और कहती, राधा, कृष्णा नहीं है वो। और फिर राधा जोर जोर से रोने लग जाती उनकी विरह में। ये दृश्य केवल उद्धव ने देखा था, केवल उद्धव ने देखा था। और यही दृश्य अब दामोदर गोस्वामी देखते हैं, स्वरूप दामोदर और रामानंद रॉय, और वो देखते हैं कि कभी कभी वो जमीन पर लोटपोट होने लग जाते थे। हाँ, और फिर कभी बोलते थे कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अभी वृंदावन में जाऊंगा, और फिर वो भागते हुए जंगल में चले जाते, और फिर जाके देखते यहाँ झूला क्यों नहीं है, जहाँ कल तो झूला डाला था, ऐसे करके। हाँ, क्यों? क्योंकि वो वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाते, उनका उनका मन, मानसिक उनकी सोच जो है वृंदावन चली जाती। तो कहते हैं कि रामानंद रॉय और प्रकाशानंद सरस्वती, हाँ, स्वरूप दामोदर, सर्वभामा भट्टाचार्य, ये सारे जो है, इन सबको वो मिलते और अपनी जो वेदना है वो व्यक्त करते, सिर्फ इन लोगों को। और तभी उन्होंने बहुत सारी फिलोसफिकल बातें कही, जिसमें अचिंत्य भेद अभेद, उसके बारे में भी उन्होंने उनको ही बताया था। और यहाँ पर चल के उन्होंने हमें शिक्षा अष्टकम भी दिया, उनके स्वमुख से, उनके स्व कमल हाथों से उन्होंने ये शिक्षा अष्टकम लिखा। केवल 1 मिनट लगेगा, जिन्होंने कभी नहीं सुना होगा या नहीं बोला होगा, मैं चाहती हूँ आप सबकी परमिशन से कि मैं ये बोलूं। कृपया मुझे 1 मिनट का अवसर मिलेगा कि हमें रुकना है यहाँ। हरे प्लीज बोलो बोलो, स्टॉप मत होना आज। थैंक यू। शिक्षाष्टकम्। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादवाग्नि निर्वापणं श्रेयकैर्वा चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम्
आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाधनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्र अर्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जनि न अनुरागः तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्म ईश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तया नैनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गद हृदयरागिरा पुरकैरिणि चित्तवपुकथा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविश्यायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्रित्य वा पादरतापि नस्तु माम् आदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनस्तु सेवना पराः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये 8 श्लोक जो उन्होंने दिए उसमें सारा सारांश उन्होंने डाल दिया था भक्ति का और शिक्षा का, इसलिए इनको शिक्षा अष्टकम कहते हैं। हाँ, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हर एक में निचोड़ दिया था। ये एसेंस है सारे वेदों का, सारे शास्त्र का, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की प्रणाली से, अपनी जीवन की शैली से ही हमें ये शिक्षा दी कि कैसे भक्त को होना चाहिए, हमें क्या स्वाद होना चाहिए महामंत्र का, और कैसा संग लेना चाहिए भक्तों का, गुरुजनों की शब्दों का। तो ऐसे करने से हमें भगवान के अधीन हो जाना है और भगवान को समर्पित होते कहना है कि मैं तुम्हारा भक्त हूं, जैसे चाहिए वैसे करो, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मतलब प्राण नस्तु सेव, हमारे प्राण केवल आपके हैं, आप लेना, और उसके लिए चाहे आप जो चाहे वो करवा लो। क्यों? क्योंकि जब 2 पत्नियां होने के बाद, क्योंकि पहली पत्नी मर गई, फिर माँ बोली कि दूसरी शादी करो, फिर माँ का आज्ञा का पालन किया, फिर उन्होंने जब सन्यास ले ले, माँ बोल रही थी सन्यास नहीं लो क्योंकि एक बेटा मैंने खोया, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, लेकिन वो बोलते नहीं, यही जीवन है, यही जीवन का अर्थ है, और उन्होंने सन्यास लिया। तब माँ इतना रोई और गिर गिर के जा रही थी कि अब हमारा क्या होगा, सिर्फ 2 औरतें हैं घर में, सिर्फ 2 स्त्रियां हैं हम। तब केवल एक बात माँ की मानी थी कि मेरे नजर के सामने तो तू रहेगा, हाँ, पुरी में रहना ज्यादा। तो इसी तरह एक ही वचन जो माँ का दिया वो पाला उन्होंने, कि कभी कभी घर जाते थे, माँ को मिल लेते थे, माँ को देख लेते थे और पुरी में रहते थे, कभी कभी माँ का बनाया हुआ खाना भी वो ले लेते थे प्रसाद के रूप में। तो यही चीजें हमको जो है प्रभुपाद ने सिखाई हैं, हमारे गुरुजनों ने सिखाई हैं। प्रभुपाद तो कहते थे तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, चैंटिंग बीट लेना और महामंत्र का जप करते हुए जब निकलोगे तो आपके आसपास का भी वातावरण जो है वो पवित्र हो जाएगा और आपको जो देखेंगे वो भी पवित्र हो जाएंगे। 80% काम प्रभुपाद बोलते थे मेरे कहने पे हो जाएगा, 20% में जो है तुम्हारे कर्म, जैसे तुम चैंट करोगे वो साफ हो जाएंगे, जैसे तुम शास्त्र पढ़ोगे तुम भगवान के और करीब हो जाओगे। तो कहा जाता है कि जब भी भगवान की लीला का बखान होता है, जो उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, हाँ, वो ये पुनरभि जन्म पुनरभि मरण, इस जन्म मरण व्याधि से, काल चक्र से निकल जाते हैं। तो ये जो साउंड वाइब्रेशन है, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, इसको सुनना कितना जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि श्रीमद् भागवतम जो भागवत सप्ताह हुआ, धुंधकारी ने सुना उसको, और वो लिबरेट हो गया, क्योंकि बैठे तो बहुत जने थे लेकिन सभी मोक्ष नहीं पाए थे, केवल धुंधकारी पाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना था। तो इसी तरह मैं आशा करती हूँ
ऑफ कोर्स मैंने कितना आप तक पहुंचाने की कोशिश की है मैं नहीं जानती, लेकिन अगर हमने सबने ये स्वाद लेने की कोशिश की है तो महाप्रभु कृपा करे हम सब पर, और हमें अस्त्र शस्त्र जो देकर गए थे कि हम लोग संपूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के और गुरु के अधीन कर दें, और हम बहुत भक्त बनाएं, और हम भी उच्च श्रेणी के भक्त बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने मुझे ये अवसर दिया। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। एक प्रश्न था माता जी। बोलिए। पहले तो मैं बता दूं, मैं जया, आप मुझे जानती है, हम दिल्ली एयरपोर्ट में मिले थे, आपने जया। मदद की थी। यस माता जी आपकी क्लास बहुत अच्छी थी, कुछ पॉइंट्स ये मैंने लीला दूसरी बार सुनी माता जी आपके माध्यम से। एक्चुअली मैंने इसका पहले भी इस्कॉन गुड़गांव लाइव लेक्चर में उनका जो सुबह होता है उनमें भी यही सुना था। कुछ 2-3 पॉइंट्स थी जो आपने बताई, वो भी उन्होंने भी बताई प्रभु जी ने, जो कि ये निमाय की जो आपने बताया, जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे इनका नाम निमाय था, तो उसमें जैसे आपने बताया, प्रभु जी ने भी बताया कि उनकी बहुत शैतानियां करते थे, तो सब उनके माँ बाप को कंप्लेन करते थे, जगन्नाथ मिश्र को, उनके घर पे जाके, कि जो संत और वगैरह जो थे वहां पे, वो निमाय उनके वो कहते उनके पिताजी को कि आपका बेटा बहुत शैतान है, इसने मेरे बेटे के कान में पानी डाल दिया और वो सुबह तक रोने लगा। तो और जो आपने बताया माता जी कि वहां पे जो कन्याएं होती थी उनके उनको रोक के महाप्रभु उनको कहते थे कि ये तुम किसके लिए लेकर जा रही हो, ये फूल तो तुम मुझे कह रही थी, वे कहती थी कि हमें इससे अच्छा पति मिलेगा, तो कह रही महाप्रभु मुझे पहना, मुझे पहना। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी माता जी जब आप सेम चीज जो मैंने फिर से आपके मुंह से सुनी। जैसे मेधावनी माता जी भी कहती है कृष्ण नव यौवनम नव लीला करते हैं, तो जितनी बार भी हम सुनते हैं कुछ अलग ही एक रोमांच की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है सुनना। तो जैसे प्रभु जी समझाए थे, आप भी समझाए थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि महाप्रभु उनको कह रहे थे कि ये किसको, मैं ही तो हूँ, मुझे छोड़ के किसको पहनाओ, मैं ही जैसे भगवान है सबके परम परमेश्वर और एक्चुअली हस्बैंड ऑफ द सोल्स जो गीता में लिखा है, फिर भी लोग मतलब ये मानते हैं, बट इससे सोसाइटल नॉर्म के हिसाब से करते हैं। तो भगवान उनको कह रहे थे कि मेरे अलावा और कौन। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट माता जी आपने बताया। और जो शैतानियां तो माता जी एक ये क्वेश्चन इसमें था कि ये जो आपने जैसे दो आपने चोरों के बारे में बताया था कि वो निमाय को भगवान को समझ के लगे कि छोटा बच्चा है, इसे क्या पता, और हम इसके सारे आभूषण चोरी कर लेंगे। तो माता जी उसमें मेरा ये प्रश्न था, आपने कहा था कि उन्होंने भगवान की मदद की थी, इसीलिए भगवान ने उनकी मदद की और अपनी माता को कहा कि ये वे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, इनको तो मुझे ये पूछना था माता जी कि क्या उन्होंने ऐसी मदद की? मुझे ये थोड़ा स्लिप हो गया, समझ में नहीं आया मुझे। आप नहीं, ऐसा है कि भगवान हमेशा अच्छाई देखते हैं, ठीक है? तो निमाय जो है वो भगवान ही थे, है ना? स्वयं थे ना? तो वो तो सारी लीलाएँ कर रहे थे। तो अगर आप देखें, पूतना उनको कंस के कहने पे दूध पिलाने आई, और वो दूध के माध्यम से वो ज़हर दे रही थी, है ना? लेकिन फिर भी पूतना को उन्होंने लिबरेट कर दिया ना, मोक्ष दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने मारने के लिए एक माता का स्वरूप लिया और अपना स्तनपान करवाया, अच्छाई देखी थी। ऐसे ही ये चोर भी, भले ही वो चोरी के उद्देश्य से उनको उठा के ले गए, एक चीज कि उन्होंने भगवान की सेवा की। किस रूप में? उन्होंने कहा अरे तुम क्यों चलोगे? असल में वो उनको क्यों चलोगे नहीं, कि वो अपने कंधे पे बिठा के जल्दी जल्दी भाग सके। हाँ, जल्दी जल्दी भाग सके, इसलिए भगवान को अपने ऊपर बिठा लिया। लेकिन भगवान ये देख रहे हैं कि मुझे उन्होंने चलने नहीं दिया कि मेरे पैर में कहीं कुछ लग ना जाए। भगवान हमेशा अच्छाई देखते हैं और हमारे को अच्छाई के मार्क्स देते हैं।
फिर दूसरी चीज, उन्होंने बोला उनको, कहाँ जा रहे हो तुम? तो उन्होंने बोला, मेरी माँ ने बोला है घर के लिए थोड़े फल और फ्रूट लेकर आओ। अच्छा, तो हम तुम्हें दे देते हैं। तो उन्होंने वो फल और फ्रूट उनको तोड़ के उनके गमछी में उनको बांध के दिए, कि उनके माँ का जो उनको आदेश था वो पूर्ण करने के लिए उनकी मदद की। फिर से एक अच्छाई देखी। तो इसीलिए भगवान ने असल में उनको बचाया, नहीं तो वो पिट जाते। वो पिट भी जाते और पुलिस स्टेशन भी ले जाते। भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना, वो अंतर्ध्यानी है। समझे आप? जी जया, माता जी। जी माता जी। ये 2 चीजें हैं, ठीक है? यस माता जी, थैंक यू माता जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। इसमें और भी बहुत सारी पॉइंट्स मैंने उनकी लीला से भी सुनी थी, आपकी लीला से बिल्कुल मैचिंग। और बहुत ही पॉइंट्स आपने कवर की माता जी। जो जैसे कहते हैं ना माता जी, जितना सुनो उतना ही मतलब रस आता है उसमें, और भी अच्छा लगता है। आपके मुख से भी सुन के बहुत अच्छा लगा, पॉइंट्स अच्छी पता चली। थैंक यू माता जी। आपको याद होगा, मेरी शक्ल याद है आपको? माता जी आप, या मैं बड़े हो आपको गए? बड़े बड़े तो अरे हम तो बड़े बूढ़े होते ही जाएंगे, भगवान ही नव यौवनम, भगवान ही सदा यंग रहेंगे। हम तो चलते जाएंगे। अब बस आपका आपका दर्शन हो गया माता जी, वही बहुत है। हरे Thank you. कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई टिप्पणी? थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। मतलब प्रणाम। धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा क्लास था जी, इतना भाव से और इतना सारा डिटेल आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। हम लोग तो चाह रहे थे, और अगर आपको टाइम हो तो हम लोग और आधा एक घंटा और ले लेते हैं। तो सो वंडरफुली एक्सप्लेन माता जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इट वाज सो नाइसली ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। बट स्टिल अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, आप ऊपर किया है, उमेश बोरा। उद्धव प्रेस प्रभु जी है। सॉरी हरे सॉरी, कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। और अभी जो जया ने बात बताई और आपने उसका उल्लेख किया कि भगवान हमेशा जो है भक्तों के अंदर या किसी के अंदर भी, भक्तों के क्या कोई भी हो, उसके अंदर गुण देखते हैं। तो उसके ऊपर एक गोपाल का एक लेक्चर था, उसके अंदर बहुत सुंदर पॉइंट उन्होंने बताई कि भगवान जो है, भाई जो जिस भक्त के अंदर अगर उसके अंदर त्रुटियां हैं, तो वो भगवान कैसे मतलब उसको अनदेखा कर देते हैं। तो वो कहते हैं भगवान विष्णु का मंदिर है पद्मनाभ के अंदर। तो वो वहां पर भगवान विष्णु जो है वो अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। क्यों आंखें बंद कर दी हैं? क्योंकि वो जो भी वहां पर भक्त आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, उसके अवगुण नहीं देखते, इसलिए वो उनकी आंखें बंद कर देते हैं। और ठीक उसी तरह अगर कोई भक्त जो है जाता है जगन्नाथपुरी के अंदर और वहां पर जाता है, तो उसके अंदर अगर छोटी सी भी इसमें अच्छाई है, तो भगवान उसको ग्लोरीफाई करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखकर उनके त्रुटियों को अनदेखा कर कर उनकी अच्छाइयों को जो है उसमें से ग्लोरीफाई करके मैग्नीफाई करते हैं। तो ये जो आई थी, वांटेड टू शेयर। हरे कृष्णा। Wow, Hari Bol. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. You made my day. हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे अगर कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू Thank वंस you अगेन। so much. Really, जैसे गोपी बल्लभ प्रभु ने बोला ना, हमें टाइम कम, मैंने कम दिया आपको टाइम, आपको और 15 मैं मिनट आधा घंटा बोला जी। कुछ टाइम लगा के बैठी थी कि 45 हो गया, ओ अभी बंद करना है, क्योंकि आपने बोला था 5-10 मिनट ले सकते हैं, इसलिए मैं 57 होते ही बंद कर दिया। अभी ऐसा याद आया कि शायद सबको, काफी लोगों को छुट्टी भी हो सकती है इंडिया में, तो वैसे वर्किंग के हिसाब से टाइम का वो बोलते हैं कि चलो 40 मिनट्स या 45 मिनट्स, बट रियली बहुत बहुत मुझे लगता है, मुझे बोलने में शर्म नहीं आ रही है। ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैंने इतना ध्यान से सुना है, बहुत ही ध्यान से। कोई पढ़ता है लेकिन मैंने सुना है, बट रियली थैंक यू सो मच। एक तो आप सेवा के लिए रेडी हो गए, और मैं चाहती हूँ इसका जो सेकंड पार्ट है ना, हम जरूर रखें। गोपी मुन्ना प्रभु को मैं पूछूंगी इसका, जैसे तुम जो डेट और दो टाइम बोलोगे ना, उस टाइम पे रखेंगे, बट आगे जरूर उसकी वो कथा जो है वो ज्यादा सुनेंगे। बहुत हाँ। अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर। और जो बंगाली टर्न था ना, वो तो इतना जबरदस्त था कि अपने जो
है सर्वरूपा माता जी, प्रेम सखा प्रभु, वो लोग तो बहुत ही खुश हो गए होंगे। आप उनको पहचानते हैं, दामोदर देश में पहले थे। काफ़ी लोग दामोदर देश वाले ही है। तो थैंक यू सो मच सुगुना एंड सबको नए साल की और गौर पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई हो। हम सब अच्छे से भक्ति में आगे बढ़े, वही आज बहुत दिल से प्रे करेंगे। थैंक यू यस। सो मच सुगुना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सो हरे सत्यव्रत प्रभु कृष्णा ने सॉरी माता। बोला सत्यव्रत प्रभु। हरे कृष्ण। हरे ओके। कृष्ण। ओके, थैंक यू। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत। बहुत अच्छा क्लास था माता जी। ऐसा लग रहा था कि वो कथा में, गौर कथा जब भी आप बोल रहे थे कि वो चोर लेके जा रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी वो प्रसंग से गुजर रहे, देख रहे लाइव, ऐसा लग रहा था। थैंक यू सो मच माता जी। और जैसे अभी ब्रजप्रिया माता जी, गोपी प्रभु जैसे उन्होंने बताया, तो आपका कथा बहुत अच्छा था। और माता जी, वी आर वेटिंग फॉर योर सेकंड सेशन। थैंक यू सो मच। और ये एक ही चीज बोलूंगा, गौरंगा नित्यानंद, गौरंगा नित्यानंद, गौरंगा नित्यानंद। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। Thank you. So with everybody's permission, I may take leave now. Yeah. Thank you. थैंक यू माता। थैंक यू सो मच सुगुना। कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण। माता जी, वी आर वेटिंग फॉर योर एक नेक्स्ट ही गलती सेशन की गलती प्लीज। क्लास बंद कर दिया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता, थैंक यू। हरे कृष्णा, हैप्पी गौर पूर्णिमा। हरे कृष्णा।